हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई भी आईसी हो, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो, सीपीयू हो, ईएमएमसी हो, पावर हो, आप वन शॉट में रिवॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, वो आईसी डैमेज होगी आपकी और एक ही बार में प्रॉपर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक वॉच की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अभी मेरे पास आप देख पा रहे होगे ये कॉलकम सीपीयू है ना। कॉलकम हो, मीडियाटेक हो, एक्जीनोस हो, कोई भी सीपीयू हो, कोई भी पावर हो, कोई भी ईएमएमसी हो, आप वन शॉट में रिवॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो पूरी प्रॉपर वॉच कर ली। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, है ना। कोई भी आप ये वीडियो स्किप मत करना, है ना, 10 सेकंड के लिए भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप वन शॉट में कोई भी पावर, सीपीयू, ईएमएमसी का काम कर पाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना, हम अगर कोई भी सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हैं तो आपको पहले ना शील्ड को कट कर लेना है ना। शील्ड काटने वाली है तो कट कर लेना है, अगर काटने वाली नहीं है तो आप सिंपल उसका जो ऊपर का पतरा है वो निकाल के फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। देखो देखो जो पतरा है ना, वो इजीली सब लोग कट कर लेते हैं ना, लेकिन सीपीयू रिवॉल्व में दिक्कत आती है। मेन चीज़ होती है रिवॉल्विंग, है ना। रिवॉल्व कैसे करोगे आप, तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये साइड में आपको ग्लू दिख रही होगी, है मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये साइड में ग्लू, तो सबसे पहले ना आपको ये सारी ग्लू कट करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी ग्लू। अब आप ग्लू कैसे कट करोगे, तो अगर आपके पास क्विक 857 DW प्लस है ना, SMD, तो आपको उसमें ना एयर को रखना है 1 पर और आपको जो हीटिंग रखनी है ना, हमारा टेम्परेचर वो रखना है 250, मतलब 250। ठीक है, 250 पे रख के फिर आपको ग्लू कट करनी है। तो देखो मैं ग्लू कट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। देखो बड़े आराम से आपको ना, जो ब्लेड है, देखो ब्लेड ना आपको एकदम दबा के नहीं चलानी है बोर्ड पे, एकदम हल्के हाथ से चलानी है ना, बिल्कुल हल्के हाथ से। इतना कि मतलब बोर्ड और ग्लू, ठीक है, जो हमारा बोर्ड पे ग्लू है, ग्लू ही कट हो, बोर्ड बिल्कुल भी स्क्रैच ना हो, इतना आप दबाव दे सकते हैं बोर्ड पे, मतलब इतना आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ईज़िली मेरी ग्लू कट हो रही है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक की ग्लू कट कर ली है। अब मैं इस साइड की ग्लू कट करूँगा। ठीक है, बिल्कुल आपको हल्के हाथ से चलाना है। और देखो कई बार ना ग्लू नहीं कट होती तो आपको क्या करना है, वहाँ पे भी प्रेस नहीं करना है ना, दम से, या हीट वीट नहीं बढ़ाना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी दोबारा। ठीक है, देखो यहाँ से कट हो गई। अब मैं इधर साइड की कट कर लेता हूँ। और कई बार देखो ना ब्लेड हमारा इन नहीं होता, देखो है ना, ये ब्लेड इस जगह की, ये ब्लेड इस जगह के लिए क्या होता है, सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जो स्क्रैपर यूज़ करते हो आईसी निकालने वाला, उससे भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ब्लेड साइड में ग्लू में इन नहीं हो रहा है तो देखो मैं बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से ग्लू को कट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एयर रखना है 1 पे और आप क्या करोगे, टेम्परेचर 250 पे रखना है। ठीक है, 250 से ज़्यादा मत करना। 250 से ज़्यादा अगर आप 300 कर दोगे तो ग्लू कट करने के टाइम क्या होगा कि आपका जो SMD है, जो आपके कंपोनेंट है, वो क्या होंगे, ग्लू के साथ ही बाहर आ जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ करते हो तो यही इशू आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ ना करें। 250 मैंने बोला है तो 250 का ही करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको, देखो अभी तो मैं सीपीयू कर रहा हूँ, है ना, इसके बाजू में ईएमएमसी है ना, ईएमएमसी यूएफएस, तो आपको ये कवर कर लेना है। ठीक है, अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो आप नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो आप कवर कर लेना। ठीक है, देखो मैं ये ग्लू कट कर रहा हूँ, बड़े इजी तरीके से हो जा रही है ग्लू कट, है ना, क्योंकि मैं 250 पे कर रहा हूँ। अगर मैं 300 पे करता तो जहाँ मैं, देखो जहाँ मैं ये ब्लेड चला रहा हूँ, अगर आपकी 300 पे रहती है, अगर ये ग्लू कट नहीं होता तो इसके साथ कंपोनेंट भी आ जाते साथ में, तो आपको 250 पे ही ग्लू कट करना है। ठीक है, देखो इधर से भी कर लिया,
इधर तो हमारा कोई कंपोनेंट था नहीं, है ना। और हम ग्लू कट देखो किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम आईसी को रिमूव करें तो आईसी के साथ हमारे कंपोनेंट ना बाहर आ जाए, ठीक है, बस इसीलिए हम ग्लू को कट करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे सारे चारों साइड की हमारी ग्लू प्रॉपर कट हो चुकी है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो ब्लैक पेस्टेड है आईसी है, तो ब्लैक पेस्टेड पे ना आपको यहाँ पे फ्लक्स नहीं डालना है, ठीक है। ब्लैक पेस्टेड आईसी में फ्लक्स नहीं डलेगा, जिसमें ब्लैक पेस्टेड ना हो तो आप उसमें डाल सकते हो फ्लक्स। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये मेरे पास स्क्रैपर है, तो मैं वहाँ से इन करने की कोशिश करूँगा जहाँ से हमारे कम कंपोनेंट्स हैं। तो देखो यहाँ से तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ से हमारा EMMC है ना, यहाँ से भी मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे कंपोनेंट है। तो अभी मेरे को जो दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इन करूँ, ठीक है, इस साइड से, तो हमारा जो CPU है वो इजीली बाहर आ जाएगा। या मैं इस साइड से भी कर सकता हूँ, देखो इस साइड से, यहाँ पे भी कंपोनेंट थोड़े दूर है ना, इधर भी दूर है, इधर भी दूर है, तो मैं यहाँ से भी इन कर सकता हूँ। अब ब्लैक पेस्टेड आईसी में आपको फ्लक्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कहीं आप ब्लैक पेस्टेड में फ्लक्स का यूज़ कर रहे हो तो वो दिक्कत हो जाएगी, फ्लक्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अब आपको आईसी कैसे निकालनी है, तो आपको आईसी निकालनी है, एयर आपका रहेगा एयर आपका रहेगा 2 पे, ठीक है, ठीक है। 857 DW+ की बात कर रहा हूँ। एयर आपका 2 पे रहेगा और आपका जो हीट रहेगा वो रहेगा 350, ठीक है। और देखो अगर ना आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको लगता है 350 पे मेरे से जो CPU वगैरह है, पावर वगैरह वो डेड हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि प्री हीट करके निकालना है। प्री हीट मतलब आपको अभी रखना है 330 पे, है ना, 30-40 सेकंड, फिर 3 बढ़ा के आपको 350 पे रखना है 30-40 सेकंड तक, 1 मिनट तक, फिर आपका निकल जाएगी। देखो मैं प्री हीट करके निकाल रहा हूँ, है ना, तो मैं 330 से स्टार्ट करूँगा इसकी प्री हीटिंग। तो देखो अभी मैंने 330 पे रखी है SMD, है ना। अब मैं प्री हीट करूँगा इसे, ठीक है। तो देखो 1 2 और मैं इसे ना 30 से 40 राउंड घुमाऊँगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हो गया। 330 पे हमारी प्री हीटिंग हो गई, है ना। 300 पे भी हम प्री हीट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे 330 पे करना है। अब मैंने SMD को 350 पे कर लिया है ना। अब मैं दोबारा 30 से 40 राउंड घुमाऊँगा, है ना, 1 2 ऐसे आप काउंट कर सकते हो, है ना, अपने मन में भी, ठीक है। तो मेरे 7-8 राउंड हो चुके हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो देखो मेरे 40 राउंड हो गए, है ना। अब मैंने बताया कि आपको स्क्रैपर वहाँ से डालना है जहाँ से आपका स्पेस हो, जगह हो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, तो मैं यहीं से इन करूँगा, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होगे हमारे इजी तरीके से CPU निकल चुका है, ठीक है। कहीं कोई भी हमारा क्या हुआ, ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ अभी, तो देखो कहीं पे भी, और जहाँ से हमने इन करा था स्क्रैपर वहाँ पे भी कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। कई बंदे क्या करते हैं ना, इसके नीचे से ना, देखो ये जैसे आपका CPU लग रहा है, तो नीचे से क्या करते हैं, वो दम लगा के क्या करते हैं, निकालते हैं, तो नीचे ट्रैक डैमेज हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊँगा, ठीक है। जब आप निकालो ना,
जब आप कोई भी आईसी निकालो तो आपकी एसएमडी जो है आईसी की विपरीत दिशा में होनी, मतलब आपका ईएमएमसी यूएफएस ये है ना। अगर मैं ऐसे निकालता, देखो इस साइड से, ठीक है, इस साइड से, तो हमारा इस पे सीपीयू पे तो हीट आती, लेकिन ईएमएमसी पे भी हमारी 10-20% जाती। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आईसी, ठीक है, अगर आपकी ईएमएमसी इस साइड है या अदर भी कोई आईसी है, तो आपको नोज़ल इस साइड से करना है, ठीक है, क्योंकि इधर तो हमारी कोई आईसी है नहीं, दूर है ना इधर। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, इधर हमारा शील्ड है, कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। फिर आप इधर से भी निकाल सकते हो, देखो मैं सीपीयू को साइड रख लेता हूँ, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब आपको देखना है जहाँ आप हीट कर रहे हो उसके आगे कोई आईसी ना हो। जैसे मैं इधर हीट करके निकालूंगा अभी, देखो इधर, तो इधर आईसी है ना, तो इस पर क्या होगा, मुझे ये भी रिवॉल्व करनी पड़ जाएगी। तो आपको नोज़ल वहाँ रखना है जहाँ आगे कोई दूसरी आईसी ना हो, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं कोई नहीं, तो देखो अभी तो हमारा ना सीपीयू रिमूव हो चुका है ना, इजी तरीके से, ना कोई प्रिंट डैमेज हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फ्लक्स डालूँगा, ठीक है। फ्लक्स आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इससे बोर्ड को घी नहीं पिला देना है आपको, बिल्कुल इतना डालना है जितना कि हमारा काम हो जाए। अब हम यहाँ पे पीपीडी यूज़ करेंगे 183 की। देखो 183 भी आप यूज़ कर सकते हो और 138 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों आप क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि देखो कंपनी का जो टेम्परेचर होता है ना, कंपनी जो आईसी बिठाती है बोर्ड पे, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। 250 से हमारा 300 तक कंपनी की पीपीडी का टेम्परेचर होता है, और जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं उसका कितना होता है, 138, 183 या 214 भी आ गई है ना। अब तो हाई टेम्परेचर की पीपीडी मार्केट में मिलने लग गई है। फिर आपको ना क्या करना होगा, कंपनी की तो ज़्यादा है ना। अगर मैं इसी, देखो अगर मैं फ्लक्स वगैरह लगा के अगर ऐसे निकालूं, तो मुझे अपने जो आयरन है, आयरन की भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा करूँगा तो बोर्ड में तो उतना दम है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे सारे प्रिंट बोर्ड से शॉर्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसलिए हम टेम्परेचर का यूज़, इसलिए हम पीपीडी का यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर को डाउन किया जा सके। तो देखो मैं इतना ही पीपीडी निकालूँगा यहाँ पे, जितना कि हमारे जो पूरे बॉल है उसमें फिल हो जाए और सबका टेम्परेचर, सारी बॉल का टेम्परेचर हमारा, ठीक है, डाउन हो जाए। तो देखो अभी जो मैंने आयरन का टेम्परेचर रखा है वो रखा है मैंने 350, ठीक है। 350 से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो अगर देखो आयरन का टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा रखोगे ना, तो ये तो ब्लैक बोर्ड है ना, सॉरी। तो देखो, हाँ, तो देखो ये तो ब्लैक बोर्ड है ना। कई बार ग्रीन बोर्ड भी होता है ना, कई बार आपके तरह, तो कई बार प्रिंट स्क्रैच हो जाते हैं ना। ग्रीन में भी बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक में भी होता है। तो आपको ना किस पर्पस, कैसा बोर्ड है आपका, आपको वो सारी चीज़ें देख करके आयरन का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। कहीं आप क्या कर रहे हो, कहीं आप जैसे कोई हल्का बोर्ड है, फिर आप वहाँ पे 400 रख रहे हो, 450 रख रहे हो, और जैसे आप आयरन चलाओगे तो बॉल आपस में शॉर्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना। फिर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, वो सेट कस्टमर रिटर्न ले जाएगा, कहीं और भी दिखाएगा, तो बोलेगा कि काम देखो कैसा किया आपके बोर्ड पे। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने पीपीडी यूज़ कर लिया। अब मैं इसे ना, कभी भी आपको लगाना है ना, तो ना ऐसे आयरन मारना है ना ऐसे, आप एक साइड से गोल 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 मारना है, ठीक है, राउंड शेप में। देखो तो मैं गोल 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 मारता हूँ एक साइड से, देखो गोल, ठीक है, गोल 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 गोल, एकदम हल्के हाथ से, ठीक है। तो देखो मैं गोल 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 हल्के हाथ से मारता हूँ चारों साइड, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, देखो
ठीक है। अब आपका क्या होगा, देखो आयरन में हमारा जितनी पीपीडी थी कंपनी की भी और हमारी दोनों आ गई है, तो आप ना यहाँ से साइड से इसे साफ़ कर सकते हो अपने आयरन की बिट को, है ना। साइड में जो आपका आयरन के नीचे जो दिया होता है वॉश करने वाला, वहाँ पे आप इसे क्लीन कर सकते हो। फिर दोबारा देखो, क्योंकि हमें ना टेम्परेचर इसको डाउन करके लेके जाना है, कहाँ तक, जहाँ तक हम आईसी लगा सके, है ना। हमारे क्योंकि हमारे पीपीडी का तो 138 या 183 था, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं। तो देखो ये मैंने जितने भी आपके कंपनी के वो थे टेम्परेचर वगैरह, है ना, पीपीडी वगैरह, वो मैंने डाउन कर लिए। अब थोड़ा बहुत देखो इधर बच रहा है, तो इधर भी हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है आपको ये सारा प्रोसेस, ठीक है। देखो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ठीक है। आपको ना यहाँ पे दम लगा के नहीं करना है, नहीं तो आपके जो प्रिंट है वो कई सारे निकल सकते हैं। देखो मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, गुडविक लेना है ना, जिससे हम बोलते हैं डिसोल्डर वायर। तो अभी मैं जो डिसोल्डर वायर यूज़ करता हूँ वो ये करता हूँ, है ना, गुडविक, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी है गुडविक, है ना। ये डिसोल्डर वायर काफ़ी इजी प्रोसेस है इसका। ये आपको देखो कई डिसोल्डर वायर ऐसी होती है ना कि आप घिसते रह जाओगे, फिर भी आपका क्या होगा, प्रिंट वगैरह साफ़ नहीं होगा और प्रिंट आपस में शॉर्ट और हो जाएगा, है ना, बोर्ड के। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और देखो जब भी आप करो ना, तो इसे आप क्या करो कि इसे फ्लक्स के साथ भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसे आप रोज़िन के साथ भी कर सकते हो, दोनों के साथ। रोज़िन में आप क्या करो कि एक बार डिप कर लो ऐसे, है ना, फिर आप साफ़ करो, ठीक है। मैं एक बार आपको रोज़िन से भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये रहा रोज़िन, तो मैं यहाँ से एक बार मैंने डिप कर लिया है और इसमें आ गया है रोज़िन, है ना। अब रोज़िन से भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, देखो। और आपको ना देखो मैंने बताया था आयरन का टेम्परेचर आपको ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो फिर आपके प्रिंट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, अगर आप दबा के भी करते हो ना और आयरन का टेम्परेचर आपका कम है, फिर भी प्रिंट शॉर्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है आपको, ज़्यादा दबा करके नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। देखो जितना भी डिसोल्डर वायर से साफ़ हो सकते थे ना बॉल्स, वो मैंने साफ़ कर लिए। अब आप ये मत सोचो कि ब्लैक पेस्टेड भाई हो गया। क्या हुआ। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि आपको ना डिसोल्डर से क्या नहीं करना, कि आपको देखो अभी भी ना ये सारे क्या लगे हुए हैं, हमारे पेस्टेड है, ग्लू लगी हुई है ना, ब्लैक पेस्टेड। तो आपको कोशिश नहीं करनी कि इसी से सारा मैं एकदम पूरा क्लीन कर लूँ, नहीं, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आपके प्रिंट शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। आपको जितना हो सकता है ना, आप नॉर्मल हाथों से क्लीन कर लो। ये जो बॉल्स लगी है हमारे जो पीपीडी वगैरह है वो सब क्लीन कर लो, इतना कर लो बस आप। फिर अगला आपका स्टेप क्या होगा, तो अगला आपका स्टेप होने वाला है कि आप एक कॉटन ले सकते हो कपड़ा, है ना, जिससे हम टेम्पर वगैरह भी चढ़ाते हैं, है ना, साफ़ वाफ करते हैं, तो वो ले लो आप सिंपल। और यहाँ पे थिनर या पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो। अब आप इस पे ऐसे लगा दो, है ना, कपड़े के ऊपर ऐसे लगा दो, या वैसे भी कर सकते हो आप, है ना, विदाउट कॉटन के। लेकिन कॉटन लगाओगे ना तो इसमें जो चमक है ना वो अलग ही आती है कॉटन से, ठीक है। मैंने कॉटन को ऊपर रख लिया है, अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। अब कॉटन से ये रहता है ना कि आपकी बॉल शाइनिंग में आ जाती है, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ क्या है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो उतनी ज़्यादा क्लीनिंग और उतना ज़्यादा वो नहीं आएगा बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो अब मैंने कॉटन से साफ़ कर लिया, मुझे दिख पा रहा है कि कहाँ कहाँ मेरे क्या रह गए, ब्लैक पेस्टेड रह गए, है ना, ग्लू रह गई है।
तो देखो अब ये ग्लू कट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जैसे हमने शुरू में ग्लू कट की थी, किस पे की थी, एयर आपका 1 पे और जो आपका टेम्परेचर है वो रहेगा 250 पे, ठीक है 250 पे, ध्यान रखना 250 पे ही कर रहे हैं और एयर है 1, क्विक 857 DW प्लस, सभी भाइयों के पास SMD है। तो देखो इजी तरीके से ग्लू कट हो रही है, देखो एक भी ना मेरे प्रिंट निकल रहे हैं और ना ही मेरे कंपोनेंट निकल रहे हैं, आप देख पा रहे होगे है ना। मैं यहाँ से भी कट कर लूँगा और मैं देखो जो हाँ बॉल है ना, बॉल के आपको साइड में दिखता है कि बॉल के बीच में भी आपकी ग्लू लगी हुई है, तो आप उसे भी हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, ठीक है। बोर्ड के साथ आपको खेलना नहीं है ना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है, दबा दबा के नहीं करना। देखो मैं यहाँ से भी कर लेता हूँ, और यहाँ से भी कर लेता हूँ। देखो ये वीडियो ना आपकी 30 या 40 मिनट की बन भी सकती है ना, वैसे तो बन ही जाएगी उससे ज़्यादा ही, लेकिन फिर आपको क्या करना है, ये फिर भी आपको एक बार वॉच कर लेना है, ठीक है। आपको कभी भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसे वॉच कर लिया तो एकदम। और एक भी आपको स्किप नहीं करना है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने किया है ना। मेरी वीडियो चला लो, एक काम करो, जब आप कोई भी IC रिवॉल्व करो ना, मेरी वीडियो चला लो, जैसे जैसे मैं कर रहा था वैसे वैसे आप करो, है ना। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप 1 शॉट में कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको मेरे यहाँ सीखना है आके मेरे इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, तो आप वो भी सीख सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है हर वीडियो में, तो आप वहाँ से मुझे कॉल वगैरह करके सीख सकते हो। बाकी ऐसे यूट्यूब पे देख के सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने क्लीन कर लिया है ना जितने भी हमारे ब्लैक पेस्टेड थे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, आपको इसमें थिनर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ऐसे करके एक बार साफ़ कर लेना है ना, नॉर्मल। अब मैं यहाँ करूँगा क्या, दोबारा यहाँ पे फ्लक्स लगाऊंगा, दोबारा आपको एक बार और फ्लक्स लगाना है, ठीक है। फिर आपको दोबारा डिसोल्डर वायर को चलाना है बोर्ड पे। अब देखो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ डिसोल्डर वायर को। तो देखो मैंने रोजिन में डिप कर लिया है दोबारा से, है ना। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, है ना, आपको प्रॉपर दिखेगा। अब मैंने बताया कि आपको ना आयरन ऐसे चलाना है ना ऐसे चलाना है, आपको ऐसे गोल 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 चलाना है। देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, देखो ठीक है। आपको ऐसी ही चारों साइड, है ना, सारी साइड आपको बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आपको मतलब बच्चों की तरह, जैसे आप बच्चों को बोलते हो, है ना, या बच्चों को, छोटे बच्चों को सहलाते हो, उस टाइप से ही आपको करना है ना। देखो ठीक है जी, इतना हो गया मेरा। अब मैं इधर की साइड से करूँगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। और कई बार देखो कई बंदों का क्या होता है ना, देखो जैसे जैसे चीज़ें याद आती जा रही है ना, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ एक भी पॉइंट मिस मत करना। कई बंदे क्या होता है ना कि देखो फ्लक्स डालते हैं यहाँ पे, है ना, कहीं पे भी, मतलब अब ये आयरन से जब आप चलाओगे तो आपका ये शोल्डर, ये आपका गुडविक चिपक जाएगा, है ना, डिसोल्डर वायर चिपक जाएगा। फिर आप क्या करते हो, उसे खींचते हो। आपको खींचना नहीं है, अगर आपका चिपक भी जाए तो कोई इशू नहीं। आप सिंपल क्या करो कि आयरन तो है आपके हाथ में, है ना, आयरन है। अब आप SMD उठाओ, SMD को 250 पे करो और SMD की भी हीट लाओ यहाँ पे, ठीक है। SMD की जैसे हीट लाओगे तो क्या होगा, ये जो हमारा डिसोल्डर वायर जो बोर्ड में शॉर्ट हो गया था वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, मेरा एक्चुअली कहीं शॉर्ट नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता, मैं आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, है ना। मेरा अभी शॉर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए ही दिखा देता हूँ कि देखो अगर शॉर्ट हो जाए कहीं तो, ठीक है। मान लो ये शॉर्ट हो गया मेरा, है ना, 1 मिनट, देखो मान लो शॉर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, SMD को 250 पे करके, है ना, यहाँ पे SMD लाऊंगा, ठीक है। अब इसे मैं हटा दूंगा, ये चला दूंगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं आयरन से और SMD से, इससे और फास्ट होता है। लेकिन आपको ना
क्या करना है, उतना आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए कि बोर्ड पे ज़्यादा हीट ना लगे, है ना। इस हिसाब से आपको आपकी हैंड स्किल होनी चाहिए। आप जैसे 100-200 CPU वगैरह रिवॉल्व कर लो, फिर आप इजीली कर सकते हो SMD से भी, आयरन का टेम्परेचर कम रख के, ठीक है। तो अभी मैंने ना सारे चारों साइड का क्या कर लिया, अच्छे से मैंने डिसोल्डर वायर को चला लिया है ना। अच्छे से मैंने सारी जगह, क्या हुआ, जो हमारा सोल्डर बच भी रहा था, है ना, क्लीन नहीं था पूरा प्रॉपर, वो हमारा क्लीन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने, आप थिनर या पेट्रोल लेके ऊपर कॉटन का कोई भी कपड़ा लगा के, ठीक है, और आप क्लीन कर लो। फिर आप इसका शाइनिंग देखना कि क्या शाइनिंग आती है बोर्ड में। ठीक है, इतना डिटेल में मेरे हिसाब से वीडियो में आपको वो यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। देखो कहीं पे भी हमारा ऐसा नहीं लगेगा कोई बॉल शॉर्ट है, कोई बॉल रह गई है ना। अगर रह भी गई है तो दोबारा आप वहाँ फ्लक्स डाल के, ठीक है, दोबारा चला सकते हो। देखो कोई भी, देखो जैसे लग रहा है ना बीच में खाली है, तो ये प्रिंट नहीं निकले हमारे, ये है ही नहीं बोर्ड पे, ठीक है। मैंने सारी जगह अच्छे से, आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सारी जगह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, ठीक है, कोई भी स्पेस हमारा नहीं बच रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं CPU को रिवॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। इसे अब हम CPU को रिवॉल्व करना सीखेंगे इसे। देखो अभी भी ना इस पे भी हमारा क्या लग रहा है, पेस्ट लग रहा है ना, PPD लग रही है। तो अब हम इसे स्टैंड में लगा के इससे अब रिवॉल्व करने वाले हैं। तो देखो आपको ना, देखो अगर आपके पास IC फंसाने वाला स्टैंड नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे भी रख के ऊपर कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम में सभी के पास होता है ना ऐसा वाला, या आपके पास अगर दूसरी कंपनी का है, दूसरा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया है ना। अब मैं इसे इस टाइप से, ठीक है, मैंने, देखो आपको इधर की साइड से ऐसे, ठीक है, और इधर की साइड से ऐसे करके, है ना, दोनों साइड से आपको कॉर्नर देखना है। अब आपको इसे टाइट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने टाइट कर दिया, अब मेरा हिल भी नहीं रहा। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँगा, ठीक है, कि आपको प्रॉपर दिखे कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब आपको सही दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ना फ्लक्स लगाना है अभी, है ना ही आपको इसका टेम्परेचर डाउन करना है। आपको सिंपल सा, ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, SMD को रखना है आपको 300 पे और एयर रखना है 1 पे। SMD को 300, ठीक है, SMD को 300 और एयर को आपको 1 पे रखना है। तो मैंने SMD को कर लिया है 300 पे, एयर मेरा 1 पे है। अब आप क्या करोगे ना कि इसे ब्लेड की मदद से इसे कट करोगे, सारे ग्लू को कट करना है। थोड़ा सा 5-10 सेकंड हीट दे दो, है ना, कि हमारा ये IC जो है हीट हो जाए, हमारी IC। फिर आप देखो कितनी फास्ट कर पाओगे कि आपको खुद नहीं पता लगेगा। और आपको ना बिल्कुल हल्के हाथ से करना इस पे भी, कि आपका स्क्रैच नहीं आए। अगर स्क्रैच आ गया तो समझ लो कि फिर आपका CPU गया। CPU हो, eMMC हो, कोई भी IC हो। ठीक है, देख पा रहे होगे आप हमारा कितना इजी प्रोसेस से सारी ग्लू निकल चुकी है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लक्स। ठीक है, आपके पास सनशाइन का हो, मैकेनिक का हो, या अदर कोई कंपनी का हो, आप लगा सकते हो। देखो मैंने फ्लक्स लगा दिया है ना। अब मैं यहाँ से रोजिन से डिप करके लगाऊंगा, या आप वैसे भी चला सकते हो। ठीक है, रोजिन से करोगे तो शाइनिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो देखो मैंने रोजिन से डिप कर लिया है ना। अब मैं इसे क्लीन करूँगा, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, वही 350।
देखो इधर ग्लू है ना, तो ग्लू भी आप आयरन से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, जिधर जिधर आपको ग्लू दिख रही है आयरन से निकाल लो या गुड विक से निकाल सकते हो आप, या फिर एसएमडी से भी, जैसे हमने अभी ब्लेड से कट किया वैसे भी निकाल सकते हो आप। और आपको ज़्यादा देर तक, देखो आपको ना ज़्यादा देर तक आयरन चलाना नहीं है। आप 1-2 मिनट 4 मिनट तक चला रहे हो, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलाना है ना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है आपको। अब मैं दोबारा इसे क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, वही कॉटन से आपको क्लीन करना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। अब मैं देख लूँगा कि हमारी कोई बॉल ऐसी बच रही है जिससे कि मुझे दोबारा क्लीन करना पड़े। तो देखो रोज़िन से क्या ज़बरदस्त शाइनिंग आती है ना। अगर आपको कहीं डालना है यूट्यूब वगैरह या फेसबुक वगैरह पोस्ट पे, तो आप डाल सकते हो, है ना। कपड़े से आप क्लीन करोगे तो ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि साइड साइड से है, तो वही आपको क्या करना है, देखो मेरे पे तो है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है तो एसएमडी को करो 250 पे करना है इस बार, है ना, कि आपको अगर लग रहा है साफ़ करने के बाद, और आप सिंपल सा कट कर सकते हो ग्लू। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन बात क्या आती है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि ना आपके कई बॉल शाइनिंग में नहीं आते हैं, शाइनिंग में। तो शाइनिंग के लिए ना आप क्या करो, यहाँ पीपीडी लगा दो, है ना, 183 या 138 की पीपीडी, और यहाँ पे फ्लक्स लगा के और आयरन से आप गोल 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 करके बना सकते हो। दूसरा आता है हमारा आपका लोहे वाला ब्रश, है ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, है ना, लोहे वाला ब्रश, ये वाला ब्रश। ठीक है, ये लोहे वाला ब्रश है। तो ये आपको थिनर में डिप करके, थिनर में मतलब एक बार डिप कर लेना है, फिर आप चलाओगे, है ना, तब भी हो जाएगा आपको। तो इसमें ना कई सारे ट्रिक है आपको करने के, है ना। तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है आपको। अगर आप ज़्यादा देखो ज़्यादा प्रेस करके करोगे तो हो गया काम फिर आपका। ठीक है, देखो मैं हल्के हल्के हाथ से करूँगा। अगर आपको ना देखो ज़्यादा बॉल नहीं बच रही है, मतलब आपकी ज़्यादा बॉल, बहुत कम बॉल ऐसी है जो शाइनिंग में है ना, मतलब गिनती के 8-10 बॉल है, तो आप 11 नंबर ब्लेड लो, है ना। देखो जैसे मैंने 11 नंबर ब्लेड ले लिए। अब मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखो ये बॉल शाइनिंग में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मैनुअल ही यहाँ पे चला लूँगा। और मेरी कौन सी बॉल नहीं है शाइनिंग में, तो ऑलमोस्ट मेरी सभी बॉल शाइनिंग कर रही है ना। ठीक है, ये वाली बॉल अब हमारी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार इसे क्लीन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे, मैं अभी आपको रुको इस हैंडल से ना निकाल के दिखा देता हूँ। देखो तो हमारी ना ऑलमोस्ट सभी बॉल शाइनिंग में है। ठीक है, जो अभी मैं आपको क्या कर रहा था, यहाँ से ब्लेड से जो दिखा रहा था, है ना, कि बॉल शाइनिंग में 11 नंबर ब्लेड से आप कर सकते हो, तो उस ब्लेड में एक्चुअली मेरी धार नहीं थी, है ना, तो मैंने ब्लेड चेंज कर लिया है। आप दोबारा देख पा रहे हो, देखो अब करोगे ना आप, मैंने ब्लेड चेंज करवाई है अभी। देखो ये वाली नहीं थी, तो अब ये शाइनिंग में आ जाएगी, क्योंकि उस समय ना मेरी ब्लेड में धार नहीं था, तो इसलिए मैंने चेंज करी है, और कोई इशू नहीं। ठीक है, तो देख पा रहे होगे मेरी ऑलमोस्ट सभी बॉल आ गई है अब, है ना। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है एक और बॉल है, तो इसे भी मैं क्लीन कर लूँगा, इसे भी कर लूँगा। तो देखो ऐसे में ना बहुत सारी ट्रिक्स होती है आपको, है ना। अगर मैं यूट्यूब पे अगर मैं बताने लग गया ट्रिक्स, तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी तो 30 मिनट के आसपास हो गई है वीडियो। ठीक है, तो मैं अभी आपको मेन पॉइंट्स ही बता रहा हूँ। मेन क्या आपको सारी चीज़ें ही बता रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो ना, अगर आपको रिवॉल्व करनी है कोई भी आईसी, अगर आपको रिवॉल्व करनी है तो आप क्या करोगे। देखो मैंने अब क्लीन कर लिया, रिवॉल्व के लिए एकदम रेडी है ना मेरा सीपीयू। अब आपको सबसे पहले इसका सीपीयू नंबर देखना है। तो सीपीयू नंबर क्या है भाई इसका, तो है 7325 SM
7325 है ना। तो अगर आप कोई भी आईसी रिवॉल्व कर रहे हो, कोई भी हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो एक कॉटन होना चाहिए है ना। मतलब कॉटन बोले तो आपका टिश्यू पेपर होना चाहिए है ना। कॉटन मैंने सॉरी गलती से बोल दिया, आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू पेपर इसलिए रखते हैं ना कि जैसे आप क्या करते हो, पीपीडी लगाते हो है ना, तो आपकी आईसी इधर उधर भागे ना, है ना, इसलिए यूज़ करते हो। कई लोग जीन्स का कपड़ा भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जीन्स काट के भी यूज़ कर लेते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जीन्स यूज़ कर लो आप, जैसे मतलब कोई ऐसा खुदरी चीज़ जिस पे फिसले ना, है ना, वो चीज़ यूज़ करना है। तो देखो आपको सिंपल सा ना टिश्यू मार्केट में मिल ही जाता है हर कहीं शॉप पे, है ना। तो आपको सिंपल रख लिया है मैंने। अब मेरे पास कुछ स्टेंसिल है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि हमारी SM7325 थी आई थिंक, है ना। मैं एक बार और देख लूँगा, हाँ यही है SM7325, ठीक है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ SM7325 किधर है। देखो जब तक मैं फाइंड कर रहा हूँ ना, ये वीडियो मैं लगा दूंगा फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। SM7325 अगर देखो नहीं मिलेगी ना मेरे पास स्टेंसिल, तो मैं यूनिवर्सल में रिवॉल्व कर लूँगा इसे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी स्टेंसिल ना मिल रही हो, 7325 देखो मिल गई है मुझे। अगर आप देखो आपके पास अगर कोई नहीं मिल रही है तो आप यूनिवर्सल ऐसा होता है ना, मैं माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर वाला। इसमें ना दो आते हैं, एक ब्लैक वाला भी आता है और एक नॉर्मल वाला भी। देखो ये ब्लैक वाला है ना, और ये हमारा वैसे कलर का है, ठीक है, सिल्वर कलर का। तो ये सिल्वर कलर वाला है और ये ब्लैक वाला है, ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो ना आप कभी भी कोशिश करना ब्लैक वाली ख़रीदो, ब्लैक वाली में अच्छी रिवॉल्विंग होती है यूनिवर्सल की, है ना। इसके और इसमें भी होती है, लेकिन ये आपका ना देखो कहीं कहीं बैंड हो जाएगा, कहीं मुड़ जाएगा, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन ब्लैक वाली आपकी बहुत ही अच्छी रहती है। तो कोशिश करें ब्लैक वाली ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मिल जाए, तो आपको और भी सही है ना, और भी बेस्ट है। तो देखो पहले भी ना मैंने कोई ना कोई CPU इसमें रिवॉल्व किया था, तो इसमें बॉलें अभी आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल थिनर से, है ना, थिनर से ये साफ़ कर लेना है ना। लोहे वाले ब्रश से आप साफ़ करोगे ना तो ज़्यादा ही बेटर रिज़ल्ट मिलेगा आपको, है ना। और बिल्कुल हल्के हाथ से करना, ये नहीं कि आप जाली तोड़ रहे हो, मोड़ रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ठीक है, कि आपकी एक भी बॉल इसमें रह ना जाए। और देखो ये वाला CPU जो है ना, एकदम यहाँ इसमें ना बहुत कम आपका स्पेस है ना। कई कई में होता है कि लाइन में स्पेस होता है, इसमें ना आपका एक घना CPU है, ठीक है, इसमें बहुत कम स्पेस है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे क्लीन कर लिया है ना, स्टेंसिल को क्लीन कर लिया। अब आपको देखो ना यहाँ पे कई बंदों का वो आता है, मतलब मैसेज आता है कि सर मेरे से नहीं हो रही है, रिवॉल्व नहीं हो रहा। तो आपको देखो सिंपल क्या करना है कि आपको एक कॉर्नर देखना है, ये वाला कॉर्नर मैच करना है और ये वाला, है ना, या आप इधर और इधर वाला कॉर्नर मैच कर सकते हो। आपको दो करना है, देखो ये वाला, नहीं तो आपको ये वाला और ये वाला, ऐसे में और सामने सामने में। बस आप मैच कर लोगे ना तो आप लगा लोगे। देखो मैं ना आईसी के नीचे देख पा रहा हूँ, मेरा ये बॉल है ना, ये मैच किया तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये वाला मैच करूँगा और ये देखो मैंने एक ही बार एकदम प्रॉपर स्टेंसिल बिठा लिया है ना आईसी पे। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे, ठीक है। अब देखो मैं टिश्यू इसलिए लगाया ना, देखो हिल नहीं रहा है। अब आप आईसी पे भी लगाओगे या वो करोगे, मतलब आप SMD पे भी हीट करोगे तो कई बार हिल जाता है ना। देखो यहाँ नहीं हिल रहा है, आप जितना प्रेशर से करो, इसलिए मैंने बोला था कि आपको टिश्यू नीचे लगाना ही लगाना है। अब देखो ये तो मैंने लगा लिया। सबसे मेन बात आती है आपकी PPD की, कि PPD कई लोग गीला भरते हैं, कई लोग सूखा भरते हैं। तो आपको भरना कैसे है, ज़्यादा गीला भरना है या ज़्यादा सूखा भरना है।
तो जैसे आप देखो, जैसे आप ये वाले कैमरे में देखना, आप जैसे आप डब्बे से निकालोगे ना पीपीडी, तो ऐसा रहता है इतना गीला। एक मिनट, देखो इतना गीला रहता है ना। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, जैसे हमने कॉटन वाले में साफ़ नहीं किया था, कॉटन वाले से, इसे मैं कॉटन वाले में 2 से 4 बार इसकी पीपीडी जो गीलापन है इसे मैं सुखा लूँगा। देखो एक बार मैंने किया तो इसका जो कलर है, इसका जो गीलापन है वो हमारे कॉटन में आ गया है। 2 बार कर लिया तो ये थोड़ा सूख गया है ना, फिर तीसरी बार भी कर लिया तो ये ऐसा हो गया है ना। अब मैं इसे चौथी बार, आपको प्रेस करना है बस, हल्का सा इसका गीलापन जो है पीपीडी का वो निकाल देना। देखो निकाल दी, ये हमारा बिल्कुल सूख गया। 3 से 4 बार कर लो, बहुत है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है जी। अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक प्रॉपर, ठीक है। अब आपको पीपीडी कैसे फिल करनी है, आपके पास पीपीडी हैंडल नहीं है तो आप कैसे करोगे, पीपीडी हैंडल नहीं है तो आप हाथ से करोगे, है ना, ऐसे जैसे यहाँ पे पीपीडी, रुको मैं थोड़ी सी डाल देता हूँ, आप हाथ से करोगे, है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। अगर आपके पास नहीं है, जिन बंदों के पास नहीं है तो मैं वो बता रहा हूँ हाथ से कैसे करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ऐसे आपको दबा के नहीं करना है, एकदम ऐसे करना है ना कि बस इस जाली में नहीं, आपको इतना फिल करना है ना कि इस जाली में क्या हो जाए, आपकी पीपीडी फिल हो जाए, बस इतना करना है, दबा के नहीं करना है ना। अगर आपके पास हैंडल है तो आप ऐसे एक बार पीपीडी चलाओ और उठा लो, है ना। तो इस टाइप से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करोगे जल्दी जल्दी। तो मैंने दोनों टाइप से बता दिया कि आपको पीपीडी इतनी ही फिल करनी है जितनी जाली में लग जाए, जाली में फंस जाए, जाली फिल हो जाए। जैसे आप बचपन में ड्राइंग करते होगे, है ना, तो एक ड्राइंग में सूरज का या कोई झोपड़ी का ड्राइंग फिल करते होगे, है ना, तो उसमें इतना ही तो करते थे जितना अंदर आ जाए, है ना, ज़्यादा थोड़ी, या आप इतना ज़्यादा थोड़ी फिल करते होते कि पीछे वाले पेज पे, है ना, कलर आ जाता था, है ना, आपको याद होगा ये पीछे वाले पे छप जाता था। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं। अब यहाँ पे देखो, जिसके पास एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो क्या करेंगे, जिसने 8-10 बार CPU EMC रिवॉल्व कर रख, वो ये वाली ट्यूज़र का यूज़ करेंगे, है ना। अब कोई बंदा है बिगनर है बिल्कुल, उसने एक भी CPU EMC रिवॉल्व नहीं किया, एक भी पावर IC तक, है ना, तो आपको ऐसे करना है, बैंड वाली ट्यूज़र, देखो बैंड वाली है ना, ये बैंड वाली ट्यूज़र से आपको करना है, ठीक है, बैंड वाली ट्यूज़र है, देख लो आप। तो सिंपल आप इधर करोगे, है ना। अब आपको हीट कैसे देनी है, तो हीट रखनी है 250 पे, जितने पे हमने ग्लू कट करी थी ना उतने पे ही रखनी है। एयर आपका 1 रहेगा और हीट आपकी कितनी रहेगी, तो रहेगी 250, है ना। अब आपको एक साइड से हीट करना है, एक साइड से। देखो मेरी पीपीडी बॉल सारी कैसे बन जाएगी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो इस साइड की बन गई, इस साइड की भी बन गई, इस साइड की भी बन गई, और देखो ये मेरी ऑलमोस्ट सारी बॉल बन चुकी है ना। अब कई बंदे क्या करते हैं, यहीं से स्टेंसिल निकाल लेते हैं 15, 20, 30 सेकंड बाद, लेकिन आपको ये वाली गलती भी नहीं करनी है। 15, 20, 30 सेकंड बाद मत निकालो। अभी आपको क्या करना है, फ्लक्स डाल के, है ना, अभी मेरा ज़्यादा ही फ्लक्स निकल गया, ठीक है, क्योंकि मैंने एक साइड से चिमटी से ये पकड़ रखा था। कोई नहीं, मेरा थोड़ा ज़्यादा फ्लक्स निकल गया, मैं इसे थोड़ा साफ़ कर लूँगा, है ना। आपको क्या करना है, हल्का सा फ्लक्स डालना है, ठीक है। अभी मेरा ये जो है ना, ये नया है, न्यू, तो न्यू में ना थोड़ा सा दबाओगे तो ज़्यादा निकल जाता है, इसकी वजह से। कोई नहीं, आपको थोड़ा सा फ्लक्स डाल लेना है ना। फ्लक्स मेरा नया था इसलिए हो गया ये, तो हल्का सा डाल के आपको क्या कर लेना है, मैं देखो जितना भी एक्स्ट्रा है ना मैं इसे कॉटन में ले लेता हूँ। तो देखो फ्लक्स डालना है आपको, फ्लक्स डाल दिया आपने, है ना। अब आपको हीट करना है। हीट इसलिए करना है ना, देखो हीट करने का भी रीज़न्स होता है कि जैसे आप स्टेंसिल उठाओगे ना, तो आपकी कोई बॉल स्टेंसिल में फंसी ना रह जाए। तो आप फ्लक्स लगा के हीट मारोगे ना, तो आपकी स्टेंसिल में जो बॉल भी फंसी है ना, वो आईसी के अंदर चिपक जाएगी। ये आपको प्लस पॉइंट मिलता है। इसीलिए आपको फ्लक्स, जब आईसी रिवॉल्व करो ना, तो फ्लक्स डालो, ठीक है, फिर हीट मार के दोबारा से फिर आप निकाल सकते हो। अब आप देखो 15, 20, 30 सेकंड होल्ड करके रख सकते हो। आपको हिलाना नहीं है चिमटी, है ना, बिल्कुल एक ही जगह रखनी है। जैसे ठंडा हो जाए फिर आप रिमूव कर लो, ठीक है। अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखना मेरी कोई बॉल रह गई है कि नहीं।
ठीक है, मैंने रिमूव कर लिए। अब मैं ये दोबारा से एक बार, ठीक है, दोबारा से जो फ्लक्स गिरा है इसके ऊपर, तो मैं दोबारा से इसे एक बार हीट कर लूँगा। अभी जितनी भी हमारी बॉल है ना, वो सारी एक शेप में आ गई है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। अभी मैं इसे आपको क्लीन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्लीन करके भी दिखा लेता हूँ। तो देखो अभी ना ये आपका गर्म है, इस पर आपको ब्रश मारोगे तो सारी बॉल बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा 10-15-20 सेकंड तक आपको ठंडा होने देना है ना सारी बॉल्स को। तो देखो ये हो गया है। अब मैं क्या करूँगा ना, सिंपल कि इस पर ब्रश मतलब इस आईसी को क्लीन करके और फिर आपको दिखा दूँगा कि हमारी बॉल्स कैसी बनी है, ठीक है। मैं आपको ना बहुत ही स्लो और बहुत ही जैसे बच्चों को सिखाया जाता है वैसे ही सिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप पे, है ना। अगर मैं इसमें आवाज़ नहीं लगाता या आवाज़ भी लगा देता तो शुरू में बोल देता कि हाँ ये वीडियो आईसी रिवॉल्व हो रही है, आप देख लो, और मैं मेंशन कर देता कि हीट इतनी रखी है ना, टेक्स्ट, तो फिर आप उसमें समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली वीडियो एकदम डिटेल में बनाई है, डिटेल्ड वीडियो है। अगर देखो अभी भी फिर भी अब अगर आपको आईसी रिवॉल्व नहीं होती है, कोई और दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर दोगे ना, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा कि आपका क्या इशू है ना। या डायरेक्ट ना देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, डायरेक्ट आप उससे बात ही कर लो, है ना, मैं बता दूंगा, वीडियो कॉल पे ले लूँगा मैं आपको, ठीक है, या मैं आपको कॉल करके भी, है ना, कुछ ना कुछ तो मैं आपके लिए सपोर्ट कर ही दूँगा, ठीक है। तो देखो हमारी बॉल ना, देखो सारी, अगर आपको देखना है बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है, तो आप इस टाइप से, है ना, कॉर्नर से, एक कॉर्नर से उठा के ऐसे देख सकते हो, है ना, इस कॉर्नर से उठा के ऐसे देख सकते हो, इस कॉर्नर से उठा के ऐसे देख सकते हो, इस कॉर्नर से उठा के ऐसे देख सकते हो। तो देखो कितनी हमारी एक शेप में और मस्त बॉल रिवॉल्व हो गई है ना। कोई भी नहीं बोल सकता है कि भाई तुम्हारी बॉल एक रह गई है, छोटी बड़ी है। लेकिन आपको कब कर पाओगे मेरी तरह, जब आप क्या कर लोगे, ये वीडियो अच्छे से देखोगे, एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे, है ना, और जैसे जैसे मैंने बताया है सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो, है ना। ये तो देखो जो जितना भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना, ये मोबाइल रिपेयरिंग का 1% भी नहीं है ना। अगर आपको और भी एडवांस सीखना है तो आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल मैसेज करके कर सकते हो, बात मुझसे कर सकते हो, है ना। तो फिर अभी देखो हमारा क्लीन हो गया। अब हम ना इसे क्या करेंगे, बोर्ड पे लगाएंगे, है ना, इस आईसी को। तो आपको ना कोई भी आईसी निकालनी है तो नॉस्कट पॉइंट देख लेना है, नॉस्कट पॉइंट भाई मेरा कहाँ था, ठीक है। अगर नॉस्कट पॉइंट मिस हुआ तो आपका गेम हो गया ख़राब, ठीक है। कुछ आईसी में देखो नई भी देखोगे तो चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि ना कई बॉल में ना, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कई जगह बॉल नहीं बनी है, या कई जगह ऐसे लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, वो भी आईसी में होती है, तो हम वो शेप देख करके लगा लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आईसी लगाने के लिए फ्लक्स डालना है हल्का सा, है ना। मेरा नया वाला फ्लक्स है न्यू, तो न्यू में ना आप यूज़ भी नहीं करोगे ना, ऐसे रखे भी रहोगे तो यहाँ से निकलने लग जाता है ना, मैकेनिक वगैरह में। तो देखो फ्लक्स मैंने डाल दिया, और ये थोड़ा हल्के हल्के हाथ से, आपको ना देखो ज़्यादा फ्लक्स डालोगे और जैसे आईसी बिठाओगे और हीट मारोगे तो आईसी आपकी फिसल जाएगी, है ना, डांस करने लग जाएगी आईसी। तो आपको डांस नहीं कराना, हल्का सा फ्लक्स डालना है बिल्कुल, कि सारी बॉल ना आपकी मेंटेन रहे, मतलब सारी बॉल पे फ्लक्स चला जाए, हल्का सा तैरने वाला फ्लक्स नहीं डालना है आपको। अब मैं ये आईसी जो है ये बोर्ड पे बिठा दूंगा, है ना। तो मैंने भी क्या करा था कि इसका नॉस्कट पॉइंट नहीं देखा था, लेकिन मुझे ना नॉस्कट पॉइंट कैसे पता लग जाएगा, तो मुझे ऐसे पता लग जाएगा कि देखो, एक मिनट, देखो यहाँ पे एक बॉल है जो डॉट है, जो है ही नहीं, है ना, कंपनी के साइड से, और हमारे इसमें भी नहीं, तो ऐसे आप मैच करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो है वो ऐसी था, है ना, इस टाइप से। और आपने देखा होगा ना CPU के मोस्टली जो होते हैं डॉट, जो आपका नॉस्कट पॉइंट बोलते हैं, ये रहा, है ना, वो इधर ही के साइड होता है। eMMC का भी इधर के साइड होगा, है ना, होता ही होता है 90% फ़ोनों में। तो देखो यहाँ पे मैं अब क्या कर लूँगा, आईसी को फिट कर लूँगा। तो आपको फिट करने के लिए क्या देखना है, आईसी को प्रॉपर बिठाने के लिए,
तो ये आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे सिल्वर पॉइंट यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से बिठा लेनी है आईसी कि हाँ इसी के अंदर बिठानी है आपको, है ना। तो देखो मैंने बिठा लिए, है ना। यहाँ से ही मेरा ये सिल्वर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, तो मैंने प्रॉपर बिठा लिया। अब मैं हीट भी ऐसी मारूंगा ना कि इधर कोई आईसी ना हो। ऐसे अगर मैं चलाने लग गया तो इसे भी हीट लग सकती है ना, तो मैं ऐसी हीट मारूंगा कि कोई भी आईसी ख़राब ना हो, है ना। तो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर से इसे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा एकदम ना प्रॉपर, अब मैं आईसी लगाऊंगा तो एक बार में फ़ोन भी ऑन होगा आपका, है ना, और सारी चीज़ें वर्क करेंगी। तो देखो अगर आपको आईसी लगाना है तो कैसे लगाना है, हीट करते रहना, है ना। 30-40 राउंड आप गिन लेना है, जैसे 1 2 3 4, या फिर 30 से 40 सेकंड आपको गिन लेना है ना। सेकंड में भी आप काम कर सकते हो और राउंड करके भी, राउंड को गिन भी सकते हो, है ना, काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको लगे कि हाँ आईसी थोड़ी बहुत गर्म होके जो इसकी बॉल है बोर्ड पे बैठ गई है, फिर आपको क्या करना है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊँगा, है ना। अभी मेरे 40 राउंड नहीं हुए हैं, ना ही 30-40 सेकंड हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा और वेट कर लूँगा। ठीक है, अभी हमारा हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, एक साइड से फ्लक्स डालना है, या आप इधर से डालो, इधर से डालो, इधर से डालो, इधर से डालो, किसी भी एक साइड से फ्लक्स डाल दो, है ना। फ्लक्स डालने पे देखो क्या होगा, देखो जैसे मैंने फ्लक्स डाल लिया एक साइड से। आपको ना आईसी के ऊपर नहीं डालना है ना, साइड से ही डालना है। अगर मेरा देखो आईसी सही भी नहीं लगी होगी ना, तो ये फ्लक्स इधर आएगा ना, जैसे ही इधर आता है तो आपको समझ लेना है आपकी आईसी प्रॉपर लगी है। ठीक है, अगर आपकी सही भी नहीं लगती तो ये आईसी अपने आप अपनी जगह पे आके बैठ जाएगी। एक साइड से फ्लक्स डाला, अब ये फ्लक्स इधर की साइड निकलना चाहिए। ठीक है, देखो मैं राउंड कर रहा हूँ और दोबारा से आपको 30-40 राउंड करना है, जैसे आपको लगे कि आपकी आईसी प्रॉपर। फिर आपको क्या करना है, हल्का सा इसे शेक कर लेना है। ठीक है, मैं घुमा लेता हूँ और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको दिखना चाहिए फ्लक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर की साइड से। देखो आ गया फ्लक्स, देखो ये चारों साइड से ही फ्लक्स आ गया हमारा, तो मतलब हमने एकदम अच्छे से और प्रॉपर तरीके से लगा। अब मैं ना इसे थोड़ा सा शेक कर लूँगा, एकदम हल्के हाथ से, आपको सुई के नोक के बराबर हिलाना है। देखो हिला दिया मैंने, बस। आपको एक साइड से भी हिला सकते हो या दोनों साइड से भी हिला सकते हो, या आप ऊपर से भी इसे थोड़ा शेक कर सकते हो। मतलब एक बार ऐसे प्रेस कर लोगे ना तो अपनी जगह लग जाएगी। ठीक है, जैसे आप शेक कर लो तो एसएमडी 4-5 सेकंड घुमाने के बाद, शेक करने के बाद भी 4-5 सेकंड आपको घुमानी है एसएमडी, फिर हटानी है ना। तो मैंने हटा लिया। अब इसे ठंडा होने देते हैं ना, 15-20 सेकंड तक आप ठंडा होने दो, फिर आप ऑन करो तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? देखो अच्छी लगी है ना, और डीप में आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं। इससे देखो ये तो कुछ भी नहीं है, आपको इससे अच्छी और इससे डीप नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा मैं, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह है तो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।